एक पैर से जब परीक्षित ने देखा तो बोल पड़े, ये पैर किसने काटे आपके? बछड़े। दूर से काला काला व्यक्ति दिखाई पड़ा। ओहो, महाराज परीक्षित जाकर पूछे, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए तुम? अरे भाई देखिए, हमारा नाम तो कली है। ओहो हो, कलियुग हो, हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? तो कलियुग हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, ए मेरी मां। कलियुग गिड़गिड़ाता कैसे सरकार? अरे ये सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका साम्राज्य है, हम जाएं तो भला कहां जाए? आप ही कोई उद्गम स्थल बताओ, मैं वहीं चला जाऊं। महाराज परीक्षित ने कहा, अच्छा? बोले हाँ। बोले कलियुग की बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? कलियुग हाथ जोड़कर बोला, देखो सरकार, गुण तो केवल एक है और अवगुण का मैं भंडार हूं। अरे राम 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 राम, वो गुण कौन सा आपके अंदर है? बोले गुण एक ही है लेकिन अच्छा है। बोले बताओ तो सही, गुण कौन सा? बोले अन्य युगों में आप खूब राम राम करो, फिर भी इतनी जल्दी से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। लेकिन कलियुग में आप कहीं भी रहो, चाहे रजाई के नीचे पड़े रहो, चाहे दुकान पर पड़े रहो, अथवा आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, अथवा आप कहीं भी रहो, बस वहीं बैठ के राम 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 करो, ठाकुर जी वहीं से रीझे रहेंगे। मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूं कि हमेशा माला लेकर के ही बैठो जाप करो, अपना काम छोड़ दो और केवल माला जाप करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। काम जरूरी है, क्योंकि हमें गृहस्थ आश्रम से हैं और उस गृहस्थ आश्रम तभी चल सकता है जब हम धनोपार्जन करें तब। क्योंकि आजकल भी तो पग पग में धन की आवश्यकता लगती है, एक गिलास पानी पीना हो भी पैसे से आता है, तो धनोपार्जन करना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 8 घंटे बैठ करके राम राम करो, तो काम कौन करेगा, दुकान कौन खोलेगा? भैया गलत तो नहीं कह रहा हूं, खूब दुकान खोलो, खूब मेहनत करो, लेकिन जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, बस राम राम करते रहो, फल आपको वही प्राप्त हो। और जब समय मिल जाए तो माला लेकर भी माला घुमा दीजिए, इतना फल आपको कलियुग में। ये विशेष बड़ा सुंदर पॉइंट हमें प्राप्त। तो कलियुग यही कह रहा, हमारे अंदर गुण सबसे सुंदर यही है क्या? और गोस्वामी जी रामायण में भी वर्णन करते हैं कि कलियुग का गुण क्या है। आइए हम कलियुग के गुण के ऊपर दृष्टिपात करें। कलयुग केवल हरि गुण गाना, 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 गावहि नर पावै भव धामा, 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 गावहि नर पावै भव धामा। कलियुग केवल नाम अखाड़ा, कलियुग केवल नाम अखाड़ा, सुमिर सुमिर नर रहि पारा, सुमिर सुमिर नर रहि पारा, उतरहि पारा, उतरहि पारा, उतरहि पारा। वाह, गुण तो भाई कलियुग का बड़ा सुंदर है। रीझ गए और रीझे हुए परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान कर दिया कलियुग को। ध्यान देना मेरे भाई बहन,
कलयुग के रहने का जो 4 स्थान है वो कौन कौन सा है, जानते नहीं जानते? बोल पड़े कि दूतम पानम स्त्रियः यत्र धर्म सुचतुर्विधा। ये 4 स्थान कलयुग के लिए महाराज परीक्षित ने प्रदान किए। दूतम माने जहां लोग जुआ खेलते हो वहां जाकर के तुम रहो। और दूसरा रूम क्या दिया? पानम, यानी जहां मदिरा पान किया जाता है वहां जाकर के रहो। और तीसरा स्त्रियः, यानी जहां स्त्री और लंपट पुरुष रहते हो वहां जाकर के रहो। और चौथा सूना, यानी जहां जीवों की हिंसा होती है वहां जाकर के रहो। दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। कलयुग तो गिड़गिड़ा गया। महाराज, अरे हमारे पास एक रूम अच्छा है ना? बोले हाँ हाँ। बोले तो एक रूम तो भला अच्छा देते, ड्राइंग रूम जो आने जाने वालों के लिए बन जाता है। अरे ऐसा भी मत करो सरकार, एक रूम तो अच्छा नहीं दे। बोले फिर बताओ कौन सा रूम चाहते हो? सोई बोल पड़े, महाराज मुझे एक रूम, महाराज मुझे स्वर्ण में निवास और मिल जाए बस अपना बेड़ा पार। स्वर्ण में? बोले हाँ महाराज। स्वर्ण जानते नहीं जानते? अरे सोना, गोल्ड, जिसकी दुकानें गोसाईगंज में 40% या 50%, 40% माने। गोसाईगंज में विशेष दुकान है इसकी। तो मैंने पूछा कि भाई इतनी दुकानें हैं तो क्या खरीदार लोग आते ही इतना महंगा है सोना की क्या? तो लोगों ने कहा महाराज देखो मैं एक बात बताऊं, इस संसार में जब तक है नारी तभी तक है सोनारी। तो इनको एक टाइम भोजन नहीं दोगे तो चल जाएगा। 2 टाइम भोजन मत दो, लेकिन तीसरे दिन ला करके एक फर्स्ट क्लास लाकेट गले में डालो, फिर देखो गदगद हो जाती है। तो उसने गलत तो नहीं है अशोक जी कहा कि जब तक है नारी तभी तक है सोनारी। तो भाई कहने का तात्पर्य है परीक्षित जी से यही निवेदन कर रहे हैं महाराज कली कि हमें केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाए। रीझे थे परीक्षित ने तुरंत कह दिया जाओ हमने आपको स्वर्ण में भी निवास दिया है। लेकिन मेरे भाई बहन यहां पर तो बड़ा भारी द्वंद खड़ा हो गया। कैसे महाराज? अरे द्वंद तो खड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि भागवत के प्रथम स्कंद में आप सुने होंगे कि महाराज परीक्षित कलयुग से कह रहे हैं जाओ सोनी में तुम्हारा निवास हो। और भागवत के ही एकादश स्कंद में विभूति योग का वर्णन करते हुए महाराज द्वारिकाधीश कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी धातुओं में जो सोना है ना वो मेरा ही स्वरूप है। धातुरायस्मि कांचन। अब आप बताइए एक ही सोने में भगवान और कलयुग क्या एक साथ रह सकते हैं? हाँ या ना? फिर एक साथ कैसे काम कर दिया? ये बड़ा भारी द्वंद खड़ा हो गया। ये होगा कैसे? भगवान और कलयुग एक साथ कैसे रहेगा? तो कुछ लोगों ने इसका निराकरण भी किया गोसाईगंज वालों कि देखो भाई जो 1 नंबर के कमाई से सोना खरीदा जाएगा उसमें कौन रहेगा? भगवान रहेगा। और जो 2 नंबर से खरीदा जाएगा वो उसमें कौन रहेगा? जोर से बोलो। कलयुग रहेगा। किसी ने कहा महाराज तो 2 ही नंबर वाले सोना पहन भी पाते हैं, 1 नंबर वाले तो बच्चे की फीस जमा कर दें, पत्नी को भोजन करा दें, यही सबसे बड़ी बात है। अब आप विचार करो कोई अगर मास्टर की नौकरी कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, भले ही वेतन उसका 70,000 है प्रति मंथ है, तो उसमें क्या कर सकता है? महंगाई देखो ना, वो क्या गहने खरीद सकता है? नहीं। कोई भी बड़ा काम करना होता है तो सोचता है रिटायरमेंट होने के बाद करेंगे, वहां पर इकट्ठा जो ये सब कटता नहीं है पीएफ वगैरह, तभी करेंगे एक साथ। तो भाई 2 ही नंबर वाले सोना पहनते। लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर निराकरण किया कि भगवान और कलयुग एक साथ कैसे बोल पड़े।
जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। गोसाईगंज वाला, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें दोष युक्त ना हो। आप देखो, आप अपने घर में खाना बना रही हैं, अभी वो खाना है, आपने चावल बनाया, दाल बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, वो खाना है, लेकिन उसमें भी दोष है। लेकिन वही दोष युक्त वस्तु अगर हम अपने प्यारे प्रभु के सन्मुख रख करके और उसमें तुलसी दल डाल दें तो वो खाना फिर खाना नहीं कहा जाएगा। वो क्या बन गया? जोर से बोलो, प्रसाद। ऐसे ही हम जो भी वस्तु धारण करें, आप अपने लिए मार्केट से साड़ी लेकर के आए तो अब आप डायरेक्ट नहीं पहनना चाहिए, पहले उस साड़ी को उठाओ और राधा रानी के चरणों में अर्पण करो। मैया गोपाल जी, आज मैंने अपने लिए एक साड़ी खरीदी, लेकिन पहले आप, फिर मैं आपका प्रसाद में धारण कर लूंगी, तो उस साड़ी का सारा दोष समाप्त हो जाता है। आप अपने लिए कोई भी जौहरी के यहाँ जाकर के कोई नथ वगैरह लेकर के आए, लेकिन अब आज के डेट में बहुत लोगों की आदत होती है ना कि वो वहाँ जौहरी लोग वो कांच शीशा लगा के रखते हैं ना वो दुकान में, आप ट्रायल कर लो जाकर के देवी देवी। अब वो बढ़िया सा नथ देखती हैं, बढ़िया नाक में वहीं डालती हैं, अच्छा तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अब क्या उतारें, चलो ऐसे। अब ऐसे पहन करके जा रही है। अब गांव खेड़े की माता जी, कोई कारवार की व्यवस्था थी नहीं, रास्ते में जा रही थी, कोई चोर उचक्का मिल गया, मार दिया झपट्टा, जो नथ भी चली गई और नाक भी फट गई। अब भगवान को उल्टा सीधा बोल रही, हमने क्या बिगाड़ा? एक एक पैसे हमने चोरी कर करके पति के जेब से तो एक नथ खरीदी, आज वो भी चली गई। अरे नथ गई सो गई, नाक भी और फट गई, यानी उसमें दोष है। और वही नथ आप पहले भगवान के चरणों में अर्पण करो, फिर स्वयं धारण कर लो, उसका सारा दोष। इसलिए याद रखना गोसाईगंज वालों, आज से किस किस के घर में भगवान का भोग लगता है, जरा हाथ उठाना। बस नीचे कर लो। तो ये बताओ, जो लोग नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? कि आपकी दुश्मनी है भगवान से? बगैर भोग लगाए अगर भोजन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, मैं आपसे कह नहीं पाऊंगा, इस व्यासपीठ से मैं नहीं बोल पाऊंगा। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपसे बोल सकूं कि उसे क्या कहा जाता है। बगैर भोग लगाए भोजन ग्रहण करना, ये सबसे मैं साधारण रूप से बता दूं कि बगैर भोग लगाए अगर हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन नहीं कर रहे हैं, समझ लो एक पाप खा रहे हैं। आप कहोगे महाराज मेरे घर गोपाल जी नहीं है महाराज जी, इसलिए मैं कैसे भोग लगाऊं? आपके घर में तुलसी तो होगी ना। आप केवल नेत्र बंद कर लो और नेत्र बंद करके तुलसी दल डाल करके भगवान का स्मरण मात्र कर लो कि हे प्यारे, आप जहां भी हो मेरे भोग को ग्रहण करो। भगवान जहां भी रहेंगे वहीं से आपके भोग को ग्रहण कर लेंगे, फिर आप ग्रहण करोगे। तो ये मैं आग्रह करता हूं, आज से याद रखना, कुछ भी हो, चाय पीना ना उसका भी भोग लगाना, जो भी खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर स्वयं खाओ, उसका सारा दोष मिट जाता है। हमारे रामायण में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते नहीं कहते, तुमय निवेदित तुमय निवेदित भोजन करने, तुमहि निवेदित करहि, तुमहि निवेदित करहि, तुमहि निवेदित। प्रभु प्रसाद
करहि प्रभु प्रसाद भूषण धरहि तुमहि निवेदित करहि तुमहि निवेदित भो करहि तुमहि निवेदित जन करहि तुमहि निवेदित तुमहि निवेदित तुमहि निवेदित। तो जो भी धारण करो भगवान को पहले भोग लगाओ, फिर स्वयं धारण करो, उसका सारा दोष, जोर से बोलो, सारा दोष समाप्त हो जाए।